हार्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक है डीके, जानिए क्यों। हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस की फिजियोलॉजी के बारे में। यह कैसे होता है, क्यों होता है, क्या यह बच्चों और बूढ़ों सबको प्रभावित कर सकता है, यह जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि इसमें जो शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोन होता है और जो कीटोन बॉडी होती है किस प्रकार से अपना रोल निभाती हैं। तो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है और आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिस कारण से यह कंडीशन डेवलप होती है। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस अधिकतर उन लोगों को देखा जाता है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, डीके को बेहतर रूप से समझने के लिए मैंने टिम को ले लिया जो कि एग्जाम्पल का काम करे। टिम को टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन की मदद से काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन आज टिम ने सुबह का इंसुलिन डोज लेना भूल गया है, जिस कारण से अब देखते हैं उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है ग्लूकोज जो कि एनर्जी का मेन सोर्स होता है, जो कि आपकी सेल में एंटर करते ही आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। अब जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है वैसे ही इंसुलिन जाता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। अब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेगी। अब लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टिम को टाइप 1 डायबिटीज़ इस कारण से उसके बॉडी में जो इंसुलिन होता है वह बहुत लंबे समय तक नहीं बन पाता, जो कि इंजेक्शन की वजह से उसे बनाना पड़ता है। अब ऐसे में जो टिम का ग्लूकोज होगा वह ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा और सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है वह फैट में होता है, लीवर में होता है और मसल में होता है। जब भी ग्लूकोज लीवर, फैट और मसल में स्टोरेज होता है तो इसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है इंसुलिन। अब एनिमेशन के माध्यम से समझिए कि किस प्रकार से इंसुलिन का लेवल गिरता जाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, जिस कारण से आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर डीके की कंडीशन आ जाती है, जिसे डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया अब नॉर्मल। अब क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर आपको डीके आ गया? तो डीके आने पे सबसे आपको ज़्यादा सिम्टम दिखाएंगे एलिवेटेड ब्लड शुगर। आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो पेनक्रियाज रहती है वह एक हार्मोन सिक्रीज करती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक बहुत ही बड़ा हीरो होता है जो इंसुलिन को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन बहुत इजीली करता है। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से अगर फैट में या लीवर में या मसल में शुगर स्टोरेज हो जाती है तो ग्लूकागॉन वहाँ से रिलीज कर देता है। जब तक आपकी बॉडी में शुगर का लेवल नॉर्मल रहेगा तब तक इंसुलिन जो रहेगा ग्लूकागॉन को कंट्रोल रखेगा और वह उसका बॉस बनेगा। लेकिन जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तब ग्लूकागॉन उसका बॉस बन जाता है। अब जैसे ही आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होगा, ग्लूकागॉन आपको कंट्रोल करना चालू कर देगा और ग्लूकागॉन इतना ज़्यादा प्रभावित करता है आपकी बॉडी को कि यह शुगर और ग्लूकोज के लेवल को भी हाई करना चालू कर देता है, जो कि रन होता है ग्लूकागॉन के द्वारा। अब इसी के कारण जो टिम का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, लगभग 400 से 500 के ऊपर पहुँच जाएगा। अब जैसे ही उसका शुगर लेवल हाई होगा, अब टिम को समझ आ जाएगा कि अब मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी समझ में आ रही है। ऐसे में अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा उसका पेशाब को बनना चालू होगा और बहुत ज़्यादा वह पेशाब करने को जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो ECF रहता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगती है और बहुत ज़्यादा पेशाब जाने की इच्छा होती है। ऐसी कंडीशन में आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर की प्रेजेंस महसूस होगी। अब बॉडी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत ज़्यादा पानी निकल आने के कारण जो टिम रहेगा उसको एक नया सिम्टम प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा हाइपोटेंशन। क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल जाने के कारण उसका ब्लड प्रेशर रहेगा वह डाउन हो जाएगा। टिम की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म के कारण उसके शरीर में अब एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है, जिस कारण से उसे अब यह सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अगला सिम्टम्स होता है कीटोन बॉडीज का बढ़ जाना। ऐसा इसलिए होता है जो ग्लूकागॉन का लेवल हाई हो जाता है, जिस कारण वह फैट में एंटर होता है और वहाँ से फैटी एसिड रिड्यूस करता है, जो कि आपके लीवर में जाते हैं। लीवर में जाते ही यहाँ से कीटोन बॉडी का रिलीज होना चालू हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। अब ये कीटोन बॉडी डायरेक्ट जाके आपके सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में एंटर करेंगे, जिसके कारण आपके शरीर में कीटोन बॉडीज का लेवल हाई होने लगेगा। अब टिम ने बहुत ज़्यादा यूरिन कर दिया, जिसके कारण उसके शरीर में फ्लूइड का लेवल नहीं रह गया है। अब इस कारण से जो आपका कीटोन है उसको न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगेगा और जिस कारण से वह एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए इसे एसिडोसिस भी कहा जाता है। अब अभी तक तो टिम को ही बस पता चल रहा था कि उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, लेकिन अब बाहरी रूप से उसे कपकपी लगेगी, सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, हेडेक होने लगेगा, कंफ्यूज होने लगेगा। यह सब आपके रिश्तेदारों को भी पता चलने लगेगा जो आपके आसपास हैं।
जैसे ही ये सब लक्षण डेवलप होंगे एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी जो कि कहलाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि होता है पेरिफेरल वासोडाइलेशन के कारण। जो आपकी नसें रहती हैं वह बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिस कारण से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वह गिरने लगता है और आपको पेरिफेरल वासोडाइलेशन होने लगता है, जिस कारण से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होने लगेगा। अब जो ब्लड का फ्लो रहेगा हाथ पैरों की उंगलियों में ज़्यादा रहेगा, जिस कारण से हाथ पैरों की उंगलियों में ठंडापन महसूस होगा और शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। और टिम धीरे से चक्कर खा के गिर जाएगा, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, जो कि इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो यूरिन है वह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को डिस्चार्ज कर चुका है, जिसके कारण से पोटेशियम लेवल कम हो चुका है। पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाने के कारण जो हार्ट बीट रहेगी बहुत ज़्यादा तेज़ी चलेंगी, लगभग 120, 140, 160 तक जा सकती है आपकी हार्ट रेट। अब बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होंगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा, जिसके कारण से टिम चक्कर खा के गिर जाएगा और अब आपको तुरंत ही टिम को एडमिट कराना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, जहाँ पे उसको टिम को ट्रीटमेंट दिया जाएगा कीटो एसिडोसिस का। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस का जो मेन ट्रीटमेंट रहता है जो हाई ब्लड शुगर है उसको नॉर्मल करना, और उसके साथ साथ उसे कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, जिसके कारण से उसकी लाइफ को सेव किया जा सके। तो दोस्तों ये थी डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे समझाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजें, क्योंकि यह एक छोटी सा लक्षण बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है।